लेकिन क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आराम से, जब आम आदमी पार्टी जब शुरू हो रही थी, जब आपने वो रामलीला मैदान की बात की, तो सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, लालू जी, मुलायम, लेट मुलायम सिंह यादव, जिनके सुपुत्र भी अखिलेश यादव भी वहां पे स्टेज पे थे, तो ये सारी पार्टीज के जितने भी थे, फारूक अब्दुल्ला से लेके कन्नी मोई, 85% से 90% लोगों को अरविंद केजरीवाल जेल भेजना चाहते थे जब वो रामलीला मैदान में थे। और आयरनी ये है कि ये सारे लोग एक साथ इसलिए आए क्योंकि जो आदमी इनको जेल भेजना चाहता था वो आदमी खुद जेल में है। और ये लॉन्च कर रही, सोनिया गांधी लॉन्च कर रही थी, लिटरली लॉन्च कर रही थी मिसेस अरविंद केजरीवाल को, सुनीता केजरीवाल को। सुनीता केजरीवाल वाज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम दैट पोडियम। ये मैं इसी पार्ट पे आने वाला था कि एक और तो भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किया ही, परिवारवादियों को भी इकट्ठा किया। जो अरविंद केजरीवाल और इनके सांसद कभी लंबा लंबा भाषण देते थे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गिनाते थे परिवारवादी पार्टियों को जी। आज उनकी अपनी पार्टी में राबड़ी देवी 2.0 लॉन्च करने की बात आनी शुरू हो गई। But it's still not done. But it's still not official. क्या इनकी so they still have an alibi. They say we are not doing it. Sanjay Singh is out on bail. You never know. Your fellow MP. देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि अब पूरी आम आदमी पार्टी में एक नेता नहीं बचा था अरविंद केजरीवाल जी का पत्र पढ़ने के लिए। पॉइंट। और वो पत्र पढ़ा, वो गारंटियां दी जो सबको चर्चा किए बिना ही अकेले ने कर दी। फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स चेयर इन द ऑफिस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र का मजाक और धज्जियां उड़ाना इन लोगों से सीखिए। लेकिन ऐश्वर्या जी, बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है कि जब मैं दिल्ली की जनता को ठगा हुआ महसूस करता हूं। क्या क्या उनको आश्वासन दिए थे, क्या क्या बड़ी बातें की थी। आज दिल्ली की जनता अपने आप को कहां सोचती है? उन्होंने विकास के नाम पर तो ठगा ही कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, फलां करेंगे, कुछ नहीं किया। इसको यमुना जी को साफ करेंगे, कुछ नहीं किया। वो तो झूठे ही वादे पड़े। लेकिन जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी, आज कहां दबे नजर आते हैं? जहां स्वराज की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, आज वहां शराब की बात आती है। ये फर्क है। फ्री पानी से फ्री शराब तक तो पहुंच गए। लेकिन मैं आपका दुख समझता हूं, बीजेपी के दिल्ली यूनिट का तो दुख समझता हूं। नहीं, मेरा नहीं जी, दिल्ली की जनता का दुख है। नहीं, पर अगर इतना दुख होता तो 3 बार बीजेपी की दिल्ली यूनिट लोकसभा में आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे होता है, पर खच्चे उड़ा देते हैं आप। आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं अभी तक दिल्ली से। लेकिन जब दिल्ली का इलेक्शन होता है तो बीजेपी एक नहीं 3-3 बार हारी है। देखिए, पंजाब में भी आप थे, अकाली दल से आपका अलायंस टूटा उन्होंने, लेकिन वहां पे उनकी टक्कर कांग्रेस से थी। बट यू आर नॉट एबल टू गिव देम अ कंपटीशन, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट देम। नाउ यू आर सेइंग, बट नाउ व्हाट द आम आदमी पार्टी लीडर्स मे और मे नॉट से ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड दे डू मम्बल। मतलब अनुराग जी, दैट बीजेपी इज अवेयर दैट आम आदमी पार्टी एक लीडर कंट्रोल्ड पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वो एक जैसे डिक्टेटरशिप या एक डिक्टेट होता है ना, वैसे चलती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, कोई नेता ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बोल सकता है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते थे वही होता था। नाउ दे आर लाइक अ हेडलेस चिकन, दे डोंट नो व्हाट टू डू। वो राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं है। और वो कह रहे हैं यही बीजेपी जानती है, इसीलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। नहीं तो संजय सिंह जो कल बाहर आए, ईडी ने उनकी बेल को अपोज भी नहीं किया। वो कह रहे हैं यही पॉइंट है, और वो इसी को एक प्रेसिडेंट बना के कह रहे हैं देखो ऐसे ही होगा सबके साथ, क्योंकि मेल ट्रेल नहीं है, सिर्फ ही सेड वर्सेस शी सेड है, कुछ स्कैम है नहीं। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि देयर इज नो लिकर स्कैम। अनुराग जी, देखिए, कभी चोर ने माना है कि उसने चोरी की है? अब मुझे बताइए कौन सा? चोर का तो पता नहीं, लेकिन कोई नेता नहीं मानता, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, कोई भी नेता नहीं, कोई भी नेता हो, कोई भी चोर हो, कोई भी भ्रष्ट हो, क्या उसने कहा कभी मैंने किया है? दूसरी बात, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो ईडी खराब है, अगर ईडी बेल का विरोध ना करे तो आप चुप कर जाते हो। अरे भाई, हमने पहले भी कहा था, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं जो अपने भ्रष्टाचार पर जांच करती है, कार्रवाई करती हैं जी। आपको 9 बार सम्मन दिया गया, आप पेश होने नहीं गए। नहीं, लेकिन आप कांग्रेस के जमाने में कहते थे कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती है। आज अरविंद केजरीवाल जी वही करते हैं। मेरा ऐश्वर्या जी सवाल यह है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा कैसे होगा जी? पर आपको लगता है जनता सब समझ पा रही है, जनता देख पा रही? जनता को दिख ही रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं,
स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री भी जेल में है। तो ये ऐसे थोड़ी हुआ, 1.5 साल से जेल में है जी। और 1.5 साल से जेल में होने का मतलब है इनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहां पर सबूत है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ट्रायल होगा, सजा भी होगी। वो एक समय लगता है, एक प्रक्रिया है, उसमें समाओ। पर आपको लगता है इसका अल्टीमेट टेस्ट तो जनता डिसाइड करेगी, दिल्ली की जनता 2000 नहीं, देखिए भ्रष्टाचार का तो कोर्ट ही करेगी। नहीं, भ्रष्टाचार का कोर्ट करेगी। चुनाव की जनता करेगी कि क्या सही है क्या नहीं। एब्सोल्युटली कोर्ट जो लीगल है, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कई बार सीधा सीधा नहीं करते, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि मतलब हाथ घुमा के कान पकड़ दे, तो आम आदमी पार्टी तो कोर्ट्स के ऊपर भी सवाल उठा देती है, किसी के ऊपर भी सवाल। दोनों ने भी, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, हर किसी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्यायालयों तक इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया। ये इनकी रणनीति है। और उसके ऊपर जब वो 600 लॉयर्स ने और 600 बड़े लॉयर्स ने, हरीश साल्वे जी भी थे उसमें, उन्होंने जब चिट्ठी लिखी डायरेक्टली टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि ये जो प्रेशर बन रहा है नहीं, तो उसको बताया गया कि ये बीजेपी सरकार करा रही है। देखिए 600 लॉयर्स को बीजेपी सरकार कहां कराएगी? ये तो वो नामी ग्रामी बड़े बड़े वकील हैं जिन लोगों को लगता है कि भारत के लोकतंत्र की विशेषता ही है। देखिए आज अगर आप कहते हैं संजय सिंह को जमानत मिली, जी मिली ना, कोर्ट ने ही दी, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा साथ में कि ये आधार बाकियों को नहीं मिल सकता बेल का, इट कैन नॉट बी ए प्रेसिडेंट। और अभी ट्रायल चलेगा, अभी बाकी सब कुछ होगा। अभी किसी को क्लीन चिट तो मिली नहीं जी, अभी तो केस आगे चलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जंप कर जाना समय से पहले कोई उचित नहीं है। न्यायालयों को अपना काम करने दे, जांच एजेंसियां अपना काम करें। ये सच्चाई है कि दिल्ली की जनता को ठगा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। एक तो हो गए मतलब अरविंद केजरीवाल जिनके बारे में आपने बात की, एक और विपक्ष की नेत्री है ममता बनर्जी, जो अपने स्टेट में पश्चिम बंगाल में बहुत स्ट्रांग है, अभी तक तो थी। बीजेपी ने पिछले जनरल इलेक्शंस में वेन मारा, आपने वहां गए, आपने अपना काडर बनाया, कुछ नेता उनके लाए, कुछ नेता इनके लाए, सब जोड़ा आपने। सुवेंदु अधिकारी स्ट्रांग लीडर हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। एक एपिसोड निकल के आया और उसने इसने रूह कांप दी, संदेश काली का। संदेश काली में जब महिलाओं ने बताया कि महीनों से नहीं, सप्ताह से नहीं अनुराग जी, सालों से फॉर इयर्स कंटिन्यूसली दे हैव बीन फिजिकली molested, and the way it has been done, husbands were told to stand in a line and their wives and their daughters in certain cases were told to sit right opposite to them. You are a parent, I am a parent. Just imagine, Anurag ji, the husbands were sitting and the wives and children were sitting right across them, and the leader used to come and the husbands were told to send their wives in, and then they were physically molested. And all of this was happening when you have a female chief minister, a lady chief minister of Bengal. And then when you act, they say there is nothing there, it's being sponsored by you. That seems to be an alibi for everything. Corruption से लेके molestation तक कुछ भी हो रहा है, और अगर उस पर कोई भी एजेंसी काम करती है तो वो बीजेपी करा रही है। ऐसे कैसे होगा देश में? वोट के लिए कोई कितना गिर सकता है, भ्रष्ट कोई कितना हो सकता है, या किसके अंदर मानवता ही खत्म हो जाए। नाम चाहे ममता हो, लेकिन ममता कहीं झलकती ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, ये जो संदेश खली में हुआ, इसने सबकी रूह, देखिए देश की गली गली में, घर घर में संदेश खली का एक संदेश गया है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले उसके ही लोगों ने दरिंदगी करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अपराध, बलात्कार किया है, उनका उत्पीड़न किया है। इससे बड़ा दर्द और क्या होगा, इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ममता जी को मैं क्या कहूं, शायद सत्ता में वो इतना डूब चुकी हैं कि उनको महिलाओं का दर्द नजर ही नहीं आया। लेकिन उन महिलाओं की ताकत देखिए कि इस अत्याचार के खिलाफ भी, इन बाहुबलियों के खिलाफ भी, पूरी सरकार के खिलाफ भी वो संदेश खली की महिलाएं खड़ी हुई। और आपके तो पत्रकार वहां पर गए, जिनको कहां पे गिरफ्तार करके ले गए, आप लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आप लोग भी खड़े हुए। लेकिन जब वो महिला ने आवाज उठाई तब जाकर मीडिया आया। हाँ, एब्सोल्युटली। अगर महिला ने आवाज नहीं उठाई नहीं होती, शायद पता ही नहीं चलता ना ममता बनर्जी की सरकार का वो चेहरा बेनकाब। लेकिन जो पार्टी माँ माटी मानुष कहती थी, वो माँ के बारे में नहीं सोच रही। लैंड ग्रैबिंग हो रही है,
माटी के बारे में नहीं सोच रहे और मानुष के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। देखिए ये तो माँ माटी मानुष ही था ना उनका टैग। बिल्कुल माँ माटी मानुष की जो धज्जियां इन्होंने उड़ाई अपनी सरकार में, वो साफ दिखता है कि बंगाल के लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और पलायन होने के लिए मजबूर होना इंडस्ट्री का ही नहीं, आम जनता का, निवेश ना आना, कुछ गिने चुने लोगों को पूरा संरक्षण देकर रखना और अपने वोट के लिए जो शरणार्थी बनकर आए या इल्लीगली घुसपैठ करके आए, आज वो वोट बैंक बन गया है। लेकिन वो एक ऐसा बारूद का ढेर बन गया है कि कहीं पे हथियार मिलते हैं, कहीं बम बारूद मिलता है, कहीं नकली नोट मिलते हैं और इन सबको संरक्षण कोई देता है तो एक भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट मुख्यमंत्री देती है। It's a very big allegation, Mr. Minister. Of course, yes.